यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे और आज बात करता हूँ मैं आपके लिए डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डेफिनेशन सबसे अच्छी है, वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या कहती है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या लिखा हो डेफिनेशंस में, आप एनालिसिस करें एक बार। अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या लिखा बेटा? अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in a terms of money transactions and events which are in a part at least of financial characters and interpreting the results thereof। क्या डेफिनेशन दी, मैं वापस बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान सुने। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन ए पार्ट एट लीस्ट of financial characters and interpreting the results of। करेक्ट। ये डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशंस आपको याद कब होगी, जब इसके आप पर्टिकुलर मीनिंग समझ पाएंगे। मीनिंग क्या होता है समझे। हम बात करते ये डेफिनेशन हमें क्या कहना चाहती है, डेफिनेशंस हमें क्या कहना चाहती है उसके बारे में सुनो ध्यान से। लेखांकन उन व्यवहारों, यानी लेखांकन जो है, अकाउंटिंग जो है, उन ट्रांजैक्शंस और घटनाओं को जो कम से कम अंशतः पार्टली क्या हो, वित्तीय फिनेंशियली नेचर की हो। यानी कि जो बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है या जो इवेंट्स हैं, बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है या जो इवेंट्स है, जो किस नेचर के हो, फिनेंशियल नेचर के हो, वित्तीय मुद्रा की प्रकृति की हो, मुद्रा की प्रकृति को उनको प्रभावपूर्ण तरीके से, इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, वर्गीकृत करना और सारांश निकालना और उनके परिणामों की विश्लेषण करना या व्याख्या करने की कला है। बड़ा इंपॉर्टेंट समझो आपस। वर्ड यहाँ से शुरू होता है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यानी कि अकाउंटिंग जो है क्या होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स जो अंशतः कम से कम क्या होना चाहिए, वित्तीय प्रकृति के। वित्तीय मतलब मुद्रा की नेचर की होनी चाहिए। वापस समझना एक बार। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और जो घटनाएं हैं, ट्रांजैक्शन जो इवेंट्स हैं, ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इवेंट्स मतलब जो घटनाएं हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स, आर्थिक घटनाएं हैं। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो कम से कम क्यों मुद्रा, रुपए पैसे वाले, मुद्रा की प्रकृति के हो, उनको प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, वर्गीकृत करना और क्या कह सकते हैं उसको, सारांश निकालकर उनके परिणामों की क्या करना, विश्लेषण करने की एक कला क्या कहलाती है, लेखांकन कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। अब इसको वापस पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। यहाँ तक अकाउंटिंग क्या था, लेखांकन एक प्रकार से क्या था यहाँ पर, रिकॉर्डिंग करना मतलब लिखना, क्लासिफाइंग करना मतलब वर्गीकृत करना, विभाजन करना, समराइजिंग मतलब सारांश निकालना।
समराइजिंग मतलब सारांश निकालना कि एक प्रभावपूर्ण तरीका है जिसमें क्या होना चाहिए, वित्तीय ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होने चाहिए जो कम से कम क्या हो, वित्तीय प्रकृति को, रुपए पैसे वाले प्रकृति के हो, और उनके परिणामों के कारण है, परिणामों के कारण विश्लेषण करना या व्याख्या करना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। अगर कोई पूछे, इंग्लिश की डेफिनेशन आपके सामने है, हिंदी में कोई पूछे तो आप बोलेंगे, हिंदी में कोई पूछता है तो आप लोग बोलेंगे लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को जो कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हैं, अंशतः मतलब पार्टली, अंशतः वित्तीय प्रकृति के हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से, मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, वर्गीकृत करना, उनका सारांश निकालकर उनके परिणामों की, सारांश निकालकर उनके परिणामों की व्याख्या करना या विश्लेषण करने की एक कला है। व्याख्या करने की या विश्लेषण करने की एक कला क्या कहलाती है, लेखांकन कहलाती है। वापस बोल रहा हूँ मैं, बस सुने, लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को जो कम से कम मुद्रा के प्रकृति के हैं, मुद्रा के प्रकृति के हैं, उन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश निकालकर उनके परिणामों की विश्लेषण करने की कला, उनके परिणामों के विश्लेषण करने की कला क्या कहलाती है, लेखांकन कहलाती है। इंग्लिश में बात करेंगे हम लोग तो आप लोग कहेंगे अकाउंटिंग एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर्स and in a term of money transactions and events which are in a part at least of financial characters and interpreting the results thereof। ये आप लोगों को मैंने समझाया डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बाद। हमने पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी। अब मेरा टॉपिक है वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब हिंदी में होता लेखांकन की प्रकृति या लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की प्रकृति या लेखांकन की विशेषताएं। इस बार सिलेबस चेंज होने के कारण थोड़ा सा चेंज आया है, उसमें 4 विशेषताओं के आसपास दे रखी है, बट मैंने आपको स्कूल मिला के 7 विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग 7 रिपोर्ट की है। कितना नोट करवाया, 7। कहीं ना कहीं हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है मतलब लेखांकन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लेखांकन का नेचर किस प्रकार का है, लेखांकन की प्रकृति किस प्रकार की है, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं हम इसको। देखो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फर्स्ट मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि मैंने समझाया था डेफिनेशन में कि सबसे पहले अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस जो है वो फिनेंशियल रुपए वाले हैं जिनको मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, लेन देन, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स होते हैं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है। फर्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है हमारे पास आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सेकंड बात कर रहा हूँ मैं आपके पास मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। यदि आपने बिजनेस को ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान कर ली कि हाँ ये बिजनेस का मौद्रिक लेन देन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वित्तीय लेन देन है, तो उसको मनी में मापना होता है कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है। इंडिया में करेंसी कौन सी है, रुपीस। अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर, राइट। तो मैं बात करूँ इंडिया में हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, मनी में क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई किया है उसको हम लोग करेंगे मनी में मेजरिंग करेंगे। तो सेकंड मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है
मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। अब बात करता हूँ मैं थर्ड की। थर्ड मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ। थर्ड नंबर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। यदि आपने सबसे पहले फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की पहचान कर ली है, फिर आपने उसको मनी में मेजरमेंट कर लिया है, तो उसके बाद हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो थर्ड मेरी अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोसेस ऑफ अकाउंट में भी बताया था मैंने, वापस बता रहा हूँ मैं, कि जब ट्रांजेक्शन्स मनी मेजरमेंट हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उसे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास होती है जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल। तो उसमें ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्या हो गया? अकाउंट्स की, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम यह बोलेंगे थर्ड मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, जब जर्नल में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करने के बाद सारे ट्रांजेक्शन एक साथ आ जाते हैं। फिर अकाउंट वाइज उनका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशंस। तो मुझे उसको करने को बोलते हैं क्लासीफाइंग। तो मेरी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है क्लासीफाइंग। क्या हो जाती है? क्लासीफाइंग। जब हमारा ट्रांजेक्शन क्लासीफाइंग हो जाता है तो एक बुक्स बनती है लेजर। क्या बनती है? फर्स्ट बुक्स बनती है जर्नल। जर्नल का हम लोग क्या करते हैं? क्लासीफाइंग करते हैं, तो क्या बन जाती है? लेजर। लेजर में सारे अकाउंट आ जाते हैं, जिस एक पर्टिकुलर पर्सन ने हमारे साथ कितना लेन देन किया, पर्टिकुलर एक अकाउंट पर ड्यूरिंग द ईयर में कितने ट्रांजेक्शन हुए, वो सारा उस पर्टिकुलर अकाउंट के ट्रांजेक्शन हमारे पास आ जाते हैं। हम फाइनली लेजर में ये जांचते हैं कि उस पार्टी से पैसा लेना बाकी है या देना बाकी है। निकालते हैं नेट बैलेंस। क्या निकालते हैं? नेट बैलेंस। बैलेंस निकालते हैं, उसको बोलते हैं समराइजिंग करना। क्या बोलते हैं उसको? समराइजिंग करना, सारांश निकालना। तो हमारी जो फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या? समराइजिंग। क्या है? अकाउंटिंग की एक वर्किंग है समराइजिंग करना। समराइजिंग करेंगे तो एक लिस्ट बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। यानी कि मैंने आपको कितनी समझी? 5 विशेषता समझे अभी तक। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंट्स में ये काम करना होता है। फिर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, जिस ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया था उसका मनी मेजरमेंट करना, मनी मेजरमेंट करना। उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस ट्रांजेक्शन को आपने मनी में मेजरमेंट किया था उसको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद किया था उनका क्लासीफाइंग, फिर किया था समराइजिंग, और समराइजिंग करने के बाद क्या किया था? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब कि जो हमारे पास सारांश है उससे हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हाँ, प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों कम हुआ, और या अदर कोई लायबिलिटीज बढ़ी या कोई एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो क्यों हुए, उन सब का विश्लेषण करते हैं और फिनेंशियल पोजीशंस को एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जानते हैं कि आज के जो हम फिनेंशियल पोजीशन है हम उसके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा क्या है और फ्यूचर प्लानिंग क्या कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रेट, ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग और लास्ट आता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, एनालिसिस की, जो फिनेंशियल पोजीशंस ज्ञात की, उससे यूजर तक पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना उनको? इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। यूजर्स कितने? 2 प्रकार के होते हैं। आगे आएगा टॉपिक हमारा यूजर्स के टाइप। तो यूजर्स का मतलब होता है, हम लाइकली हम यहाँ एग्जाम्पल में समझते हैं, यूजर्स बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है, P&L अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन है, उनको गवर्नमेंट को टैक्स डिसाइड करने के लिए, ओनर्स को प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एम्प्लॉय को बोनस देने के लिए, उनका प्रमोशन देने के लिए, सब जो यूजर्स हैं उन तक जो हमने अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करवाना। ये भी क्या? अकाउंटिंग का ही पार्ट, ये भी अकाउंटिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिजनेस की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स।
तो हमारे अकाउंटिंग की कितनी है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, कितनी है 7, बड़ी ईजी है। स्टार्टिंग से चलते हैं। आइडेंटिफिकेशंस, मनी मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे बात करेंगे हम क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। तब तक के लिए ये आप लोग नोट करें, आगे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो आपको तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है व्हाट्सएप के अंदर, आप व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट में पर्सनली जाए और जो डाउट्स चल रहे हैं फीडबैक भी दें मुझे एक बार आप, कि आपको क्या टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही है, देखने में आ रही है या पीडीएफ में समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फीडबैक दें, पॉजिटिव है तो भी दें, और अगर आपको कुछ डाउट है तो भी मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको बेटर कैसे किया जा सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।